विष्णु आदि के पूजन में उपयोगी पुष्पों का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, पुष्पों से पूजन करने पर भगवान श्रीहरि संपूर्ण कार्यों में सिद्धि प्रदान करते हैं। मालती, मल्लिका, युथिका, गुलाब, कनेर, पावंती, अतिमुक्तक, कर्णिकार, कुरंटक, कुब्जक, तगर, नीफ, कदम्ब, बाण, वन मल्लिका, अशोक, तिलक, कुंद और तमाल इनके पुष्प पूजा के लिए उपयोगी माने गए हैं। बिल्वपत्र, शमीपत्र, भृंगराज के पत्र, तुलसी, कृष्ण तुलसी तथा वासक, अडूसा के पत्र पूजन में ग्राह्य माने गए हैं। केतकी के पत्र और पुष्प, पद्म एवं रक्त कमल ये भी पूजा में ग्रहण किए जाते हैं। मदार, धतूर, गुंजा, पर्वतीय मल्लिका, कुटज, शालमली और कटेरी के फूलों का पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रस्थमात्र धृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करने पर करोड़ गौओं के दान करने का फल मिलता है। एक आढ़क धृत से अभिषेक करने वाला राज्य तथा धृत मिश्रित दुग्ध से अभिषेक करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। धनुर्वेद का वर्णन, युद्ध और अस्त्र के भेद, 8 प्रकार के स्थान, धनुष बाण को ग्रहण करने और छोड़ने की विधि आदि का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं 4 पादों से युक्त धनुर्वेद का वर्णन करता हूं। धनुर्वेद 5 प्रकार का होता है। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल संबंधी योद्धाओं का आश्रय लेकर इसका वर्णन किया गया है। यंत्र मुक्त, पाणी मुक्त, मुक्त संधारित, अमुक्त और बाहु युद्ध, ये ही धनुर्वेद के 5 प्रकार कहे गए हैं। उसमें भी शस्त्र संपत्ति और अस्त्र संपत्ति के भेद से युद्ध 2 प्रकार का बताया गया है। ऋजु युद्ध और माया युद्ध के भेद से उसके पुनः 2 भेद हो जाते हैं, क्षेपणी, गोफन आदि। धनुष एवं यंत्र आदि के द्वारा जो अस्त्र फेंका जाता है उसे यंत्र मुक्त कहते हैं। यंत्र मुक्त अस्त्र का जहां अधिक प्रयोग हो वो युद्ध भी यंत्र मुक्त ही कहलाता है। प्रस्तरखंड और तोमर यंत्र आदि को पाणी मुक्त कहा गया है। भाला आदि जो अस्त्र शत्रु पर छोड़ा जाए और फिर उसे हाथ में ले लिया जाए तो उसे मुक्त संधारित समझना चाहिए। खड्ग, तलवार आदि को अमुक्त कहते हैं और जिसमें अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग न करके मल्लों की भांति लड़ा जाए उस युद्ध को नियुद्ध या बाहु युद्ध कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला पुरुष श्रम को जीते और योग्य पात्रों का संग्रह करे। जिनमें धनुष बाण का प्रयोग हो वे युद्ध श्रेष्ठ कहे गए हैं। जिनमें भालों की मार हो वे मध्यम कोटि के हैं। जिनमें खड्गों से प्रहार किया जाए वे निम्न श्रेणी के युद्ध हैं और बाहु युद्ध सबसे निकृष्ट कोटि के अंतर्गत है। धनुर्वेद में क्षत्रिय और वैश्य इन 2 वर्णों का भी गुरु ब्राह्मण ही बताया गया है। आपत्ति काल में स्वयं शिक्षा लेकर शूद्र को भी युद्ध का अधिकार प्राप्त है। देश या राष्ट्र में रहने वाले वर्ण संकरों को भी युद्ध में राजा की सहायता करनी चाहिए। स्थान वर्णन, अंगुष्ठ, गुल्फ, पार्श्वनिभार्ग और पैर ये एक साथ रहकर परस्पर सटे हुए हों तो लक्षण के अनुसार इसे समपद नामक स्थान कहते हैं। दोनों पैर बाह्य अंगुलियों के बल पर स्थित हो, दोनों घुटने स्तब्ध हो तथा दोनों पैर के बीच का फासला 3 बित्ता हो तो ये वैशाख नामक स्थान कहलाता है। जिसमें दोनों घुटने हंस पंक्ति के आकार की भांति दिखाई देते हो और दोनों में 4 बित्ते का अंतर हो वो मंडल स्थान माना गया है। जिसमें दाहिनी जांघ और घुटना स्तब्ध तना हुआ हो और दोनों पैरों के बीच का विस्तार 5 बित्ते का हो उसे आलीढ़ नामक स्थान कहा गया है। इसमें विपरीत जहां बाईं जांघ और घुटना स्तब्ध हो तथा दोनों पैरों के बीच का विस्तार 5 बित्ता हो वो प्रत्यालीढ़ नामक स्थान है। जहां बायां पैर टेढ़ा और दाहिना सीधा हो तथा दोनों गुल्फ और पार्श्वनिभाग 5 अंगुल के अंतर पर स्थित हो तो ये 12 अंगुल का बड़ा स्थानक कहा गया है। यदि बाएं पैर का घुटना सीधा हो और दाहिना पैर भली भांति फैलाया गया हो अथवा दाहिना घुटना कुब्जागार एवं निश्चल हो तथा या घुटने के साथ ही दायां चरण दंडाकार विशाल दिखाई दे तो ऐसे स्थिति में विकट नामक स्थान कहा गया है। इसमें दोनों पैरों का अंतर 2 हाथ बड़ा होता है। जिसमें दोनों घुटने दुहरे और दोनों पैर उत्तान हो जाएं। इस विधान के योग से जो स्थान बनता है उसका नाम संपुट है। जहां कुछ घूमे हुए दोनों पैर संभाव से दंड के समान विशाल एवं स्थिर दिखाई दें, वहां दोनों के बीच की लंबाई 16 अंगुल की देखी गई हो वो स्थान का यथोचित स्वरूप है। ब्राह्मण, योद्धाओं को चाहिए कि पहले बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण लेकर उसे चलाएं और उन छोड़े हुए बाणों को स्वस्तिताकार करके उनके द्वारा गुरुजनों को प्रणाम करें।
धनुष का प्रेमी योद्धा वैशाख स्थान के सिद्ध हो जाने पर स्थिति वर्तमान या आयति भविष्य में जब आवश्यकता हो धनुष पर डोरी को फैलाकर धनुष की निचली कोटि और बाण के फलदेश को धरती पर टिका कर रखे और उसी अवस्था में मुड़ी हुई दोनों भुजाओं एवं कलाइयों द्वारा नापे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वशिष्ठ, उस योद्धा के बाण से धनुष सर्वथा बड़ा होना चाहिए और मुष्टि के सामने बाण के पंख तथा धनुष के डंडे में 12 अंगुल का अंतर होना चाहिए। ऐसी स्थिति हो तो धनुर्दंड को प्रत्यंचा से संयुक्त कर देना चाहिए, वो अधिक छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। धनुष को नाभि स्थान में और बाण संचय को नितंब पर रखकर उठे हुए हाथ को आंख और कान के बीच में लेकर तथा उस अवस्था में बाण को फेंके। पहले बाण को मुट्ठी में पकड़ें और उसे दाहिने स्तनाग्र की शीघ्र में रखें। तदनंतर उसे प्रत्यंचा पर ले जाकर उस मौरवी डोरी या प्रत्यंचा को खींचकर पूर्ण रूप से फैलावे। प्रत्यंचा न तो भीतर हो न बाहर, न ऊंची हो न नीची, न कुबड़ी हो न उत्तान, न चंचल हो न अत्यंत आवेष्टित। वो सम स्थिरता से युक्त और दंड की भांति सीधी होनी चाहिए। इस प्रकार पहले इस मुष्टि के द्वारा लक्ष्य को आच्छादित करके बाण को छोड़ना चाहिए। धनुर्धर योद्धा को यत्नपूर्वक अपनी छाती ऊंची रखनी चाहिए और इस तरह झुककर खड़ा होना चाहिए जिससे शरीर त्रिकोणाकार जान पड़े, कंधा ढीला, ग्रीवा निश्चल और मस्तक मयूर की भांति शोभित हो। ललाट, नासिका, मुख, बाहुमूल और कोहनी ये सम अवस्था में रहे। ठोड़ी और कंधे में 3 अंगुल का अंतर समझना चाहिए। पहली बार 3 अंगुल, दूसरी बार 2 अंगुल और तीसरी बार ठोड़ी तथा कंधे का अंतर 1 ही अंगुल का बताया गया है। बाण को पंख की ओर तर्जनी एवं अंगूठे से पकड़ें, फिर मध्यमा एवं अनामिका से भी पकड़ लें और तब तक वेग पूर्ण खींचता रहे जब तक पूरा पूरा बाण धनुष पर न आ जाए। ऐसा उपक्रम करके वेधी पूर्वक बाण को छोड़ना चाहिए। सुव्रत, पहले दृष्टि और मुष्टि से आहत हुए लक्ष्य को ही बाण से विदीर्ण करें। बाण को छोड़कर पिछला हाथ बड़े वेग से पीठ की ओर ले जाए, क्योंकि ब्राह्मण ये ज्ञात होना चाहिए कि शत्रु इस हाथ को काट डालने की इच्छा करते हैं। अतः धनुर्धर पुरुष को चाहिए कि धनुष को खींचकर कोहनी के नीचे लेकर और बाण छोड़ते समय उसके ऊपर करे। धनु शास्त्र विशारद पुरुषों को ये विशेष रूप से जानना चाहिए। कोहनी का आंखों से सटाना मध्यम श्रेणी का बचाव है और शत्रु के लक्ष्य से दूर रखना उत्तम है। उत्तम श्रेणी का बाण 12 मुष्टियों के माप का होना चाहिए। 11 मुष्टियों का मध्यम और 10 मुष्टियों का कनिष्ठ माना गया है। धनुष 4 हाथ लंबा हो तो उत्तम, 3.5 हाथ का हो तो मध्यम और 3 हाथ का हो तो कनिष्ठ कहा गया है। पैदल योद्धा के लिए सदा 3 हाथ के ही धनुष को ग्रहण करने का विधान है। घोड़े, रथ और हाथी पर श्रेष्ठ धनुष का ही प्रयोग करने का विधान किया गया है। लक्ष्यवेध के लिए धनुष बाण लेने और उसके समुचित प्रयोग करने की शिक्षा तथा वैद्य के विविध भेदों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण द्विज को चाहिए कि पूरी लंबाई वाले धनुष का निर्माण कराकर उसे अच्छी तरह धो पोंछकर यज्ञ भूमि में स्थापित करे तथा गदा आदि आयुधों को भली भांति साफ करके रखे। तत्पश्चात बाणों का संग्रह करके कवच धारण पूर्वक एकाग्र चित्त हो तुणीर ले उसे पीठ की ओर दाहिनी कांख के पास दृढ़ता के साथ बांधें। ऐसा करने से विलक्ष बाण भी उस तुर्णीर में स्थिर रहता है। फिर दाहिने हाथ से तुर्णीर के भीतर से बाण को निकाले, उसके साथ ही बाएं हाथ से धनुष को वहां से उठा ले और उसके मध्य भाग में बाण का संधान करे। चित्त में विषाद को न आने दे, उत्साह संपन्न हो धनुष की डोरी पर बाण का पंख भाग रखें। फिर सिंहकर्ण नामक मुष्टि द्वारा डोरी को पंख के साथ ही दृढ़ता पूर्वक दबाकर समभाव से संधान करें और बाण को लक्ष्य की ओर छोड़ें। यदि बाएं हाथ से बाण को चलाना हो तो बाएं हाथ से बाण लें और दाहिने हाथ से धनुष की मुट्ठी पकड़े। फिर प्रत्यंचा पर बाण को इस तरह रखें कि खींचने पर उसका फल या पंख बाएं कान के समीप आ जाए। उस समय बाण को बाएं हाथ की तर्जनी और अंगुष्ठ के अतिरिक्त मध्यमा अंगुली से भी धारण किए रहे। बाण चलाने की विधि को जानने वाला पुरुष उपर्युक्त मुष्टि के द्वारा धनुष को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर मन को दृष्टि के साथ ही लक्ष्यगत करके बाण को शरीर के दाहिने भाग की ओर रखते हुए लक्ष्य की ओर छोड़े। धनुष का दंड इतना बड़ा हो कि भूमि पर खड़ा करने पर उसकी ऊंचाई ललाट तक आ जाए। उस पर लक्ष्य वेध के लिए 16 अंगुल लंबे चंद्रक बाण विशेष का संधान करें और उसे भली भांति खींचकर लक्ष्य पर प्रहार करें। इस तरह एक बाण का प्रहार करके फिर तत्काल ही तुणीर से अंगुष्ठ एवं तर्जनी अंगुली द्वारा बारंबार बाण निकाले
उसे मध्यमा अंगुली से भी दबाकर काबू में करें और शीघ्र ही दृष्टिगत लक्ष्य की ओर चलावे। चारों ओर तथा दक्षिण और लक्ष्यवेध का क्रम जारी रखे। योद्धा पहले से ही चारों ओर बाण मारकर सब ओर के लक्ष्य को वेधने का अभ्यास करे। तदनंतर वो तीक्ष्ण, परावृत, गत, निम्न, उन्नत तथा क्षिप्र वेध का अभ्यास बढ़ावे। वैद्य लक्ष्य करके ये जो प्रयुक्त स्थान है, इनमें सत्व, बल एवं धैर्य का पुट देते हुए विचित्र एवं दुस्तर रीति से सैकड़ों बार हाथ से बाणों के निकालने एवं छोड़ने की क्रिया द्वारा धनुष का तर्जन करे, उस पर टंकार करे। विप्रवर, उक्त वैद्य के अनेक भेद हैं। पहले तो दृढ़, दुष्कर तथा चित्र दुष्कर, ये वैद्य के 3 भेद हैं। ये तीनों ही भेद 2-2 प्रकार के होते हैं। नत, निम्न और तीक्ष्ण, ये दृढ़ वैद्य के 2 भेद हैं। दुष्कर वैद्य के भी निम्न और उधर्वगत, ये 2 भेद कहे गए हैं तथा चित्र दुष्कर वैद्य के मस्तकपन और मध्य, ये 2 भेद बताए गए हैं। इस प्रकार इन वेद्य गणों को सिद्ध करके वीर पुरुष पहले दाएं और बाएं पार्श्व से शत्रु सेना पर चढ़ाई करे। इससे मनुष्य को अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त होती है। प्रयोक्ता पुरुषों के वैद्य के विषय में यही विधि देखी और बताई गई है। योद्धा के लिए उस वैद्य की अपेक्षा भ्रमण को अधिक उत्तम माना गया है। वो लक्ष्य को अपने बाण के पंख भाग से आच्छादित करके उसकी ओर दृढ़तापूर्वक शरसंधान करे। जो लक्ष्य भ्रमणशील, अत्यंत चंचल और सुस्थिर हो, उस पर सब ओर से प्रहार करे, उसका भेदन और छेदन करे तथा उसे सर्वथा पीड़ा पहुंचाए। कर्मयोग के विधान का ज्ञाता पुरुष इस प्रकार समझ बुझकर उचित विधि का आचरण अनुष्ठान करे, जिससे मंत्र, नेत्र और दृष्टि के द्वारा लक्ष्य के साथ एकता स्थापन की कला सीख ली है। वो योद्धा यमराज को भी जीत सकता है। पाठांतर के अनुसार वो श्रम को जीत लेता है, युद्ध करते करते थकता नहीं है। पाश के निर्माण और प्रयोग की विधि तथा तलवार और लाठी को अपने पास रखने पर शत्रु पर चलाने की उपर्युक्त पद्धति का निर्देश। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, जिसने हाथ, मन और दृष्टि को जीत लिया है, ऐसा लक्ष्य साधक नियत सिद्धि को पाकर युद्ध के लिए वाहन पर आरूढ़ हो। पाश 10 हाथ का बड़ा, गोलाकार और हाथ के लिए सुखद होना चाहिए। इसके लिए अच्छी मुंज, हरिण की तांत अथवा आंख के छिलकों की डोरी तैयार करानी चाहिए। इसके सिवा अन्य सुदृढ़, पट्टसूत्र आदि वस्तुओं का भी सुंदर पाश बनाया जा सकता है। उक्त सूत्रों या रस्सियों को कई आवृत्ति लपेटकर खूब बट ले। विज्ञ पुरुष 30 आवृत्ति करके बटे हुए सूत्र या रस्सी से ही पाश का निर्माण करे। शिक्षकों को पाश की शिक्षा देने के लिए कक्षाओं में स्थान बनाना चाहिए। पाश को बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से उधेड़े, फिर कुंडलाकार बना सब ओर घुमाकर शत्रु के मस्तक के ऊपर फेंकना चाहिए। पहले तिनके के बने और चमड़े से मढ़े हुए पुरुष पर उसका प्रयोग करना चाहिए। तत्पश्चात उछलते, कूदते और जोर जोर से चलते हुए मनुष्यों पर सम्यक रूप से विधिवत प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर लेने पर ही पाश का प्रयोग करें। सुशिक्षित योद्धा को पाश द्वारा यथोचित रीति से जीत लेने पर ही शत्रु के प्रति पाश बंधन की क्रिया करनी चाहिए। तदनंतर कमर में म्यान सहित तलवार बांधकर उसे बाईं ओर लटका लें। उसकी म्यान को बाएं हाथ से दृढ़ता के साथ पकड़कर दाएं हाथ से तलवार को बाहर निकालें। उस तलवार की चौड़ाई 6 अंगुल और लंबाई या ऊंचाई 7 हाथ की हो। लोहे की बनी हुई कई शलाकाएं और नाना प्रकार के कवच अपने आधे या समूचे हाथ में लगा लें। अगल बगल में और ऊपर नीचे भी शरीर की रक्षा के लिए इन सब वस्तुओं का विधिवत धारण करें। युद्ध में विजय के लिए जिस विधि से जैसी योजना बनानी चाहिए वो बताता हूं, सुनो। तुर्नेर में चमड़े से मढ़ी हुई एक नई और मजबूत लाठी अपने पास रख लें। उस लाठी को दाहिने हाथ की उंगलियों से उठाकर वो जिसके ऊपर जोर से आघात करेगा वो शत्रु का अवश्य नाश हो जाएगा। इस क्रिया में सिद्धि मिलने पर वो दोनों हाथों से लाठी को शत्रु के ऊपर गिरावे। उससे अनायास ही वो उसका वध कर सकता है। इस तरह युद्ध में सिद्धि की बात बताई गई। रणभूमि में भलीभांति संचरण के लिए अपने वाहनों से श्रम कराते रहना चाहिए। ये बात तुम्हें पहले बताई गई है।